नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे बुक वैल्यू के बारे में। बुक वैल्यू क्या होता है, किसी स्टॉक को पिक करने के लिए कंपनी का बुक वैल्यू जान लेना कितना जरूरी होता है, कंपनी का बुक वैल्यू एनालाइज कर लेना कितना जरूरी होता है। आज ये सब कुछ समझेंगे हम इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने अपने किसी फ्रेंड को कुछ पैसे उधार दिए अच्छा खासा इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में, यानी आपने उसके बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते वो बिजनेस ग्रो करे ताकि मुझे मेरा पैसा एक अच्छा खासा रिटर्न ला के दे, ताकि मुझे मेरा पैसा एक अच्छे इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाए। पर दोस्तों, आप एक रिस्क के साथ उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो और दूसरी तरफ आप क्या सोचोगे, अगर वो बिजनेस ग्रो नहीं किया, अगर वो कंपनी बर्बाद होगी तो क्या वो कंपनी मुझे मेरे पैसे लौटा पाएगी? अगर लौटा पाएगी तो उसके पास ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिसको वो बेचकर मेरे पैसे लौटा पाएगी? तो दोस्तों, बुक वैल्यू कुछ इसी तरह से काम करती है। चलिए दोस्तों समझते हैं बुक वैल्यू। दोस्तों, अगर मैं बात करूं बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू बताता है कंपनी के उस टोटल अमाउंट को जो कंपनी के काम आती है। दोस्तों, कब? जब कंपनी बर्बाद होने के कगार पे, सारी लायबिलिटी देने के बाद उस अमाउंट को बताता है जो कंपनी के काम आती है जब कंपनी बर्बाद होने के कगार पे आती। मतलब बुक वैल्यू बताता है कि कंपनी के पास कितने के एसेट्स हैं जिसको वो बेचकर अपने शेयर होल्डर के पैसे वापस कर सके। कब दोस्तों? जब कंपनी बर्बाद होने के कगार पे, जब कंपनी बर्बाद हो चुकी है। बुक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है एसेट की वैल्यू को कंपनी के बैलेंस शीट पर डेप्रिसिएशन लेने के बाद। डेप्रिसिएशन हमें इसलिए ऐड करना पड़ता है दोस्तों क्योंकि एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। अगर हम आज कोई एसेट लेकर आते हैं, हम आज कोई कार लेकर आते हैं, अगर हम उसको उसी भाव पे बेचेंगे बाद में तो नहीं बिकेगी दोस्तों, वो कम भाव पे बिकेगी, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो इसमें हमको डेप्रिशिएशन ऐड करना पड़ता है। अगर मैं बुक वैल्यू की फॉर्मूले की बात करूं, टोटल एसेट्स यानी टेंजिबल एसेट्स माइनस इनटेंजिबल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो ये होता है बुक वैल्यू का फॉर्मूला। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, तो इस पे मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप ऊपर आई बटन पे जाके वीडियो देख सकते हैं, या तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बुक वैल्यू एक एग्जांपल से समझाता हूं। दोस्तों, मान लो कोई कंपनी है बिस्किट की प्राइवेट लिमिटेड, और उस कंपनी का जितना एसेट है 40 करोड़ का है। लैंड मिला के, मशीनरी मिला के, कंपनी का कैश मिला के, कैश इक्विवेलेंट मिला के टोटल एसेट 40 करोड़ का है, जिसमें से उसने बैंक से लोन लिया है 5 करोड़ का, प्रेफरेंस स्टॉक 3 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर डेट 2 करोड़ का है। कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो उसके ऊपर टोटल डेट जो है कंपनी का 2 करोड़ का है। तो इस केस में बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो दोस्तों, बुक वैल्यू की बात करो, 40 करोड़ माइनस 10 करोड़ तो 30 करोड़ निकल के आए, यानी कंपनी के पास बुक वैल्यू 30 करोड़ का, जिसे वो बेचकर अपने शेयर होल्डर के पैसे वापस कर सकती है जब कंपनी बर्बाद होने के कगार पे है। तो दोस्तों, बुक वैल्यू पर शेयर, अगर आप किसी साइट्स पे चले जाते हो, अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू देखते हो तो वहां पे बुक वैल्यू पर शेयर दिखाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। कंपनी के पास जितने शेयर हैं उससे डिवाइड कर दो, बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। यानी एक शेयर के पीछे कितना एसेट पड़ा हुआ है, कितना एसेट पड़ा हुआ है जो आपको मिलेगा एक शेयर के पीछे, उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। तो इस केस में बुक वैल्यू कितना निकल कर आया दोस्तों? 150। यानी कंपनी बर्बाद होती है या कंपनी का बिजनेस फेल होता है तो आपको 150 रुपए मिलेंगे एक शेयर के पीछे, अगर कंपनी बर्बाद होती है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर के एक और फॉर्मूले की, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। इक्विटी कैपिटल मतलब दोस्तों जो कंपनी ने इनिशियली उस शेयर के जो अमाउंट लगाया, कंपनी ने पैसा लगाया, उसको कहते हैं इक्विटी कैपिटल, जिसमें कंपनी का हक बनता है, जिसमें कंपनी का खुद का हक बनता है, उसको कहते हैं इक्विटी कैपिटल। और रिजर्व जितना कंपनी ने साल भर में बचा है एसेट मिला के, जितना कंपनी के पास है, उसको हम रिजर्व करते हैं। अगर हम उसको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देंगे तो कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों, बुक वैल्यू पर शेयर इस केस में कितना है? मान लो कंपनी का जो 2 करोड़ था वो हमारा इक्विटी कैपिटल था, जो 28 करोड़ है, कंपनी ने साल भर में जितना बचाया एसेट मिला के वो 28 करोड़ है। डिवाइडेड बाय 2 लाख कर देंगे तो 30 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख करेंगे दोस्तों, 150 रुपए निकल कर आएगा। यानी कंपनी जब बर्बाद होगी तो आपको एक शेयर के पीछे 150 रुपया मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इक्विटी कैपिटल समझते हैं। मान लो कोई कंपनी है तो उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ मतलब दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब दोस्तों कंपनी ने हर जगह से पैसा रेस कर लिया, फंड रेस कर लिया,
एंजल इन्वेस्टर से ले लिया, बैंक से लोन लिया, हर जगह से पैसा रेज कर लिया। अब वो चाहती है मुझे और पैसा चाहिए, तो वो दोस्तों अपना आईपीओ लॉन्च करेगी, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब वो पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है, तो इस केस में वो अपना आईपीओ लॉन्च करेगी। तो दोस्तों वो अपने मान लो शेयर इशू करती है। मान लो एग्जांपल से मैं छोटी मोटी एग्जांपल लूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं। उसने 100 रुपए के शेयर इशू किए, तो यानी उसने इनिशियली जितना पैसा लगाया कंपनी में, वो उतना पैसा उसने कंपनी में लगाया। मतलब 100 रुपए के शेयर, उसने 100 रुपए का पैसा लगाया उसमें, तो 100 रुपए के उसने शेयर इशू किए। तो दोस्तों इस केस में हमारा इक्विटी कैपिटल कितना आएगा, यानी फेस वैल्यू मतलब एक शेयर का कंपनी ने कितना फेस वैल्यू रखा था, मतलब कितना पैसा कंपनी ने रखा था। एक शेयर का उसने यहाँ पे 10 रुपए रखा है, और उसने टोटल शेयर कितने इशू किए, नंबर ऑफ शेयर 10 शेयर इशू किए। तो इस केस में इक्विटी कैपिटल कितना आएगा दोस्तों, 100 इक्विटी कैपिटल आएगा। मतलब कंपनी ने 100 रुपए टोटल लगाए हैं, जितना कंपनी हक बनता है वो 100 रुपया, इक्विटी कैपिटल कंपनी का 100 रुपया है, यानी कंपनी का 100 रुपए पे हक बनता है। ये कंपनी का पैसा है, तो इसी को कहते हैं हम दोस्तों इक्विटी कैपिटल। तो बुक वैल्यू पर शेयर का फार्मूला इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो यहाँ से भी बुक वैल्यू हमारा निकल जाएगा, 150 निकल कर आएगा। यानी 150 का मतलब है कि कंपनी जब बर्बाद होती है आपको एक शेयर के पीछे 150 रुपया मिलेगा। दोस्तों अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूँ तो हर कंपनी को हम बुक वैल्यू के हिसाब से नहीं माप सकते, क्योंकि कई कंपनी के बुक वैल्यू ज्यादा, तो हम सोचते हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उसके पीछे हमको अगर वो कंपनी बर्बाद होती है तो ज्यादा पैसा मिलेगा, एसेट ज्यादा पड़ा हुआ है उस कंपनी के। और कई कंपनी आप सोचते हो कि उसके पास एसेट कम है तो उस कंपनी में हमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आईटी कंपनी हो गया, उनका मेन एसेट होता है उनका एम्प्लॉय, कंप्यूटर, बस उनको यही चाहिए होता है उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर वो जगह की बात करो तो रेंट पे भी हो सकता है या उनका खुद का हो सकता है, तो उनके पास एसेट कम होते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे, आईटी कंपनी में, ऐसा नहीं है दोस्तों, उस पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका एसेट कम है तो इसलिए हमें उस पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। हमने कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो सभी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखने, सब कुछ देखने और उस कंपनी को इन्वेस्ट करना है। तो उसका बुक वैल्यू जो है, आईटी कंपनी का बुक वैल्यू कम होने का वजह यह है क्योंकि उनको उन सब मशीनरी की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, उनको बस एम्प्लॉय की जरूरत है और कंप्यूटर की जरूरत है। तो दोस्तों यही होता है बुक वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पीबी रेशो और किन कंपनी पे पीबी रेशो लगा के हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों चैनल नवा है तो आपके साथ की बहुत जरूरत है, चैनल को ग्रो कराने के लिए आपके साथ की बहुत जरूरत है। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।